जय श्री हरि जी। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आज के कार्यक्रम में। परफेक्ट सॉल्यूशन के आज के भाग में मैं स्वामी हरिहर दिल्ली से आप सभी का अभिनंदन करता हूं। पिछला जो कार्यक्रम था, विनोद कुमार शर्मा जी धन्यवाद। जय सीताराम जी। पिछले कार्यक्रम में हमने दुआ और बद्दुआओं पर चर्चा की थी कि क्या हमारे जीवन में दुआएं और बद्दुआएं असर करती हैं। विज्ञान के दौर में मैंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी, जो उस कार्यक्रम में वो कहानी छूट गई थी नेट की वजह से। वो दोबारा से मैं बता देता हूँ कि अफ्रीका के देशों में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, और अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंटल है जहाँ पर संस्कृति पुरानी मानी जाती है, और अफ्रीका के जंगल पूरी दुनिया में माने जाते हैं। वहाँ पर बड़ी मात्रा में आज भी बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं, जो 50 फुट 100 फुट या इससे बड़े भी पेड़ वहाँ पर होते हैं। लेकिन वहाँ की जो जनजातियां हैं उनका एक मानना है कि पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, पेड़ों में प्राण होते हैं, जैसे भारत में भी ये माना जाता है। जगदीश बसु ने विज्ञान के माध्यम से समझाया था कि पेड़ सांस लेते हैं और पेड़ भी जीवन जीते हैं और पेड़ों में भी प्राण होते हैं। लेकिन बात अफ्रीका के उन जंगलों की, वहां पर कहा जाता है कि जब किसी हरे भरे पेड़ को काटना होता है और जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना पेड़ के जीवन नहीं है, पेड़ की लकड़ी से मकान बनते हैं, सब कुछ पेड़ से होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पूरा समूह गांव का गांव पेड़ के चारों ओर खड़ा हो जाता है और वहां पेड़ के पास खड़े होकर पेड़ को गाली देना शुरू कर देते हैं, पेड़ को कोसना शुरू कर देते हैं, पेड़ को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं और उसे डराना शुरू कर देते हैं। और ऐसा क्रम 10 दिन 15 दिन वो लोग करते हैं। उसके बाद में वो पेड़ धीरे धीरे मुरझाना शुरू हो जाता है। देखिए, हमारी बातों का प्रभाव पेड़ों पर पड़ता है और पेड़ भी मुरझा जाते हैं। और सोचिए, एक परिवार में किसी औरत को 4 लोग मिलकर यदि इसी तरह से प्रताड़ित करते होंगे, तो क्या वह औरत नहीं मुरझाती होगी, या वह पुरुष नहीं मुरझाता होगा, या वो बच्चा नहीं मुरझाता होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रकार दुआएं और बद्दुआएं भी जो है तैयार होती है। नासा का विज्ञान भी इस चीज को मानता है कि यह हमारा नजर दोष बड़ा प्रभावी है। यदि किसी सुंदर वस्तु को कोई व्यक्ति अगर देख लेता है, या जिसकी नजर दोष मानी जाती है, या जब कोई लोग ऐसे भी हैं जो जिनका स्वभाव बन जाता है, या बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो लोग, तो कहने का मतलब यह होता है कि नजर दोष बनता है। नजर का प्रभाव विज्ञान भी मानता है। पेड़ के चारों ओर खड़े होने से और उसे पोसने से अगर पेड़ों को भी प्रभाव में लिया जा सकता है और उनको भी इसका जो है सही मायने में असर होता है, तो क्या इंसानों पर नहीं होता है। तो इसी तरह से नजर दोष भी होता है। आज का विज्ञान भी मानता है कि नजर दोष होता है। नासा भी इस चीज को मानता है कि कुछ लोगों की निगाहें ऐसी होती है कि बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। तो नजर लगती है, और नजर से कहते हैं कि कांच भी टूट जाता है। नजर दोष इतना प्रभावी है, विज्ञान भी मानता है। तो बात यहाँ पर दुआओं और बद्दुआओं की हो रही थी कि क्या हमारे जीवन में दुआएं और बद्दुआओं का प्रभाव होता है। बिल्कुल होता है। जब आप नेक कर्म करते हैं और किसी व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं, या किसी व्यक्ति से जुड़ना शुरू करते हैं, या अपने परिवार में बुजुर्गों के चरण छूते हैं, तो ये हमारे पूर्वज कहते आए हैं कि जब भी सवेरे उठो भैया, तो सबसे पहले आपके घर के जो बुजुर्ग हैं उनके पैर छुओ, कहते हैं ना। और वो जो क्या, जब भी आप पैर छूते क्या कहते हैं, सुखी रहो, दिल से कहते हैं वो लोग। आपने क्या किया, केवल पैर छुए। और पैर छूने में आप कोई छोटे या बड़े तो नहीं हो जाते। हम जब लोग गांव में चलते हैं सड़क पर, और कोई भी मिल जाता है, चाहे जाना हो या अनजाना हो, आजकल शहरों में भी है, पार्क में हम लोग घूमने जाते हैं ना, तो हर कोई व्यक्ति एक दूसरे से राम राम जी, राधे राधे जी कहना शुरू कर देता है। और हम भी क्या बोलते हैं, इसी प्रकार ईश्वर का एक नाम हो जाता है। कोई जब हमें नमस्कार करता है, हम उसे नमस्कार कर देते हैं। आज तक सुना है आपने क्या आपने किसी को राम राम कहा और उसने पलट कर आपको गाली दी हो? ऐसा आपको नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी के पैर छूते हैं तो वो आपको दुआ देता है, वह आपको बद्दुआ नहीं देता। उस दुआओं के बल पर आपके शरीर के चारों एक विशेष ओरा तैयार होता है। ये ओरा आपको हर प्रकार की नजर दोष से, हर प्रकार की परेशानियों से दूर करता है। इतना नहीं,
इस दुआओं के बल पर आपके बिगड़े भाग्य को बनाने में भी मदद मिलती है। इसी प्रकार से बद दुआएं भी होती। अब बद दुआएं क्या है? बद दुआएं दो शब्दों को लेकर बना हुआ है। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका दोष नहीं है और उसे आप बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसकी मन की जो हाय है, आह है, ध्यान रखिएगा, आह पत्थर को पिघला देते हैं। किसी ने कहा है, मैंने पढ़ा था कुरान में भी ऐसा है कि अगर कुत्ते को ईंट मारो तो खुदा तक उसकी आवाज जाती है। सोचिए, अगर कुत्ते की आवाज भी ऊपर वाले परमेश्वर तक जा सकती है तो दुखी इंसान की नहीं जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, उसकी बद्दुआ आपका बहुत बड़ा अहित कर सकती है। तो जीवन में कभी भी बद्दुआएं मत लेना, ऐसा कोई काम मत करना जो आपके जीवन को प्रभावित कर दे। ये तो रही पुराने कार्यक्रम की थोड़ी सी रूपरेखा। आज के कार्यक्रम में मैं आपसे सेकंड स्टेप में बात करना चाहता था। मैंने कहा था कि मैं सेकंड स्टेप में बताऊंगा कि ध्वनि विज्ञान के अनुसार किस प्रकार से आप लोग ईश्वर से जुड़ सकते हैं या किस प्रकार से अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। आप नास्तिक हैं, आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, आप परमेश्वर को मानते हैं, आप खुदा को मानते हैं, आप यीशु को मानते हैं या किसी को भी नहीं मानते, या आप कम्युनिस्ट विचारक भी हों, लेकिन प्रकृति से सभी लोग जुड़े हैं। मैं मान सकता हूं कि बहुत सारे लोग इस विषय पर थोड़ा सा अनभिज्ञ भी रहेंगे और यही कहते हैं कि हम लोग ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रकृति को तो मानते हैं। जिस माँ ने आपको जन्म लिया है उसको तो मानते हैं, जिस पिता ने आपका पालन पोषण किया है उसको तो मानते हैं। तो इस जीवन में हमारे लिए वो भी माता पिता ईश्वर के समान नहीं भी हैं। विज्ञान के दौर में हम लोग उन्हें ईश्वर नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रकृति को तो मानते हैं। हम लोग प्रकृति तत्व से जुड़े हुए हैं, कोई भी व्यक्ति प्रकृति तत्व से अलग नहीं है। ठीक है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर प्रकृति के तत्वों से बना हुआ। पूरे ब्रह्मांड की जो कोडिंग है, पूरे ब्रह्मांड का जो निर्माण है, उसमें सबसे बड़ा मुख्य आधार या निर्माण करने में सहयोग बनता है जो है कार्बन का। कार्बन डेटिंग से डीएनए इत्यादि हमारे शरीर का तैयार होता है। ये विज्ञान की बात है, इस पर बाद में बात। लेकिन बात परमेश्वर से जुड़ा कैसे जाए। आप जो भी बात करते हैं, जो भी विचार पैदा करते हैं, जो भी तरंगे प्राप्त आपको होती हैं या आपके शरीर से निकलती हैं, चाहे आप अध्यात्म के माध्यम से ध्यान करते हैं, वो सीधा तरंगे आंखें बंद करने के बाद ब्रह्मांड में विचरण करती है और लौटकर पुनः आपके पास कई गुना ताकत के साथ वापस आती है। यह है ध्वनि विज्ञान, ईश्वरीय विज्ञान। इस दुनिया में अब जिस चीज की भी मांग करना चाहते हैं और आप प्रकृति से मांग करते हैं, ईश्वर से मांग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो 100% आप उसे पा सकते हैं। आपने जिन की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिन साक्षात जिंदा जिन प्रकृति है, उससे बड़ा जिन कोई नहीं। जिन आपकी 3 इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन प्रकृति रूपी जिन आपकी अनंत इच्छाओं को पूरा कर सकता है, लेकिन मांगने का सही समय और तरीका आना चाहिए। प्रकृति से मांगने का सही समय क्या है आपको मालूम है? प्रकृति से मांगने का सही समय आपको अगर ज्ञात हो जाता है तो आप आत्महत्या से भी बच सकते हैं, आप हर प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। आइए आप समझ लेते हैं प्रकृति से जुड़ा कैसे जाए। ये ज्यादा सारा संसार जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, दिन और रात में। जब दिन होता है तो चारों ओर का वातावरण शोरमय हो जाता है। कहीं स्कूटर की आवाज, कहीं बाइक की आवाज, कहीं घरों में झगड़े की आवाज, कहीं फैक्ट्रियों का शोर, कहीं गाड़ियों का शोर, कहीं से जहाज जा रहा है, कहीं से ट्रेन जा रही है। ये सारी चीजों का शोर जो है घूम फिरकर ब्रह्मांड में चला जाता है। उस समय आप जो भी पूजा पाठ, ध्यान, आराधना इत्यादि करते हैं, वो 0 सन्नाटा हो जाता है और यही ध्वनियों में घूम कर रह जाता है और वह एक उलझन बना देता है। इसे इस प्रकार से समझ लीजिए कि आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, और जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग और ऑडियो रिकॉर्डिंग करते हैं और किसी बाजार से चले जाते हैं, तो आपकी आवाज से ज्यादा बाहर की आवाजें और फोटोए, चित्र भी आपके वीडियो में शामिल हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी, और आपके वीडियो का क्या होता है? सत्यानाश हो जाता है। इसी प्रकार से जब दिन में सारी दुनिया जाग जाती है और आप साधना करते हैं या ईश्वर से कुछ मांगना चाहते हैं, तो उन आवाजों में दबकर, उन ध्वनियों में दबकर वो 0 सन्नाटा हो जाता है।
यदि आप ईश्वर से जुड़ना चाहते हैं, ईश्वर और प्रकृति से कुछ मांग करना चाहते हैं, ईश्वर से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो सुबह 3:05 से लेकर 5:15 का समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने क्या कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागिए और ब्रह्म मुहूर्त में जाकर प्रकृति से संपर्क बनाइए और प्रकृति से मांगिए। प्रकृति देने को तैयार है, लेकिन मांगना आपको नहीं आता है। डेली एक ही चीज को लेकर प्रकृति से मांगना शुरू कर दीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और मांग बड़ी हुई तो साल 2 साल में प्रकृति आपको 100% देगी। लेकिन नेगेटिविटी साथ में मत परोसिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि ईश्वर और प्रकृति से कुछ मांगना चाहते हैं, ईश्वर प्रकृति से कुछ मांग तो करते हैं, लेकिन साथ में नेगेटिविटी लगा देते हैं। और ध्यान रखिएगा, जहां प्रकृति के साथ में जुड़ते हुए नेगेटिविटी आ जाती है, तो निश्चित है कि आपकी मांग ईश्वर तक पहुंचती तो है, लेकिन वो उस व्यापारी की तरह हो जाती है जिसे ईश्वर साइड में कर देता है कि इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए अगले पार्ट में फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि धमनी विज्ञान से ईश्वर से जुड़ने के समय के साथ साथ क्या मांगना चाहिए, किस तरह से मांगना चाहिए और मांगने का तरीका क्या होना चाहिए। ये वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा, ये वीडियो आपको Instagram पर देखने को मिलेगा। इसे लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप मुझसे अध्यात्म के माध्यम से क्या जानना चाहते हैं।